नमस्कार, के नए समाचार में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होना है और इसको लेकर के घमासान जारी हो चुका है और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान होना है। और जो खबर निकल करके आ रही है सूत्रों के हवाले से कि भारतीय जनता पार्टी में कोई चौंकाने वाला नाम आ सकता है, लेकिन इन सबके बीच आपको बता दें कि केरल के पलक्कड़ में 3 दिवसीय आरएसएस की बैठक संपन्न हुई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 31 अगस्त से लेकर के 2 सितंबर तक आयोजित हुआ था और उसमें मंथन हुआ। मंथन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पर भी चर्चा हुई और अब नाम का ऐलान को लेकर के काफी सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि जिस प्रकार से जो नाम निकल करके आ रहा है सूत्रों के हवाले से कि संजय जोशी को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है और केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। हालांकि भाजपा में एक व्यक्ति एक पद ही तक सीमित है और इसको लेकर के अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा होनी है। और जो संजय जोशी जी का नाम सामने निकल करके आ रहा है और ये नाम करीब करीब संघ के द्वारा से आगे लाया गया है, जो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी निकल करके आ रही है। क्योंकि आपको बता दें कि एक ट्वीट से काफी घमासान मच गया किया है केपी मलिक ने। केपी मलिक के इस ट्वीट से काफी उफान आ गया है और उन्होंने साफ साफ बताया है कि संघ ने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं मार्गदर्शक मंडल में भेजने की शर्तों में परिवर्तन कर दिया है। नए नियम के मुताबिक 75 वर्ष में प्रवेश करने के बाद कभी भी वहां भेजा जा सकता है। यानी अब मोदी की जद में आ गए हैं इस नियम में। और दूसरी ओर संघ की ओर से मोदी के कट्टर प्रिय संजय जोशी का भाजपा का अध्यक्ष बनने का निर्देश हुआ है। उधर आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा भी सभी राज्यों में हार की कगार पे खड़ी है। अब बड़ा घमासान मचना तय है। केपी मलिक के इस ट्वीट से काफी कुछ इशारा निकल के सामने आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से संजय जोशी किसी जमाने में नरेंद्र मोदी के धुर विरोधी माने जाते रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी के ही कारण उनको गुजरात से बाहर निकलना पड़ा और आखिरी में वो संघ में ही उनको फिर से वापस बुलाया गया था। क्योंकि जिस प्रकार से संजय जोशी एक प्रचारक रहे हैं और सामान्य प्रचारक से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय स्तर पर उनका नेटवर्क रहा है और अब केंद्रीय स्तर के वो नेता रहे हैं। लेकिन वो बीच में जिस प्रकार से संजय जोशी नरेंद्र मोदी के धुर विरोधी माने जाते रहे हैं, कहीं न कहीं इन सब कारणों के कारण संजय जोशी को बैकफुट पे आना पड़ा था। और अब बारी है राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के। जिस प्रकार से सूत्र बता रहे हैं कि अगर हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है अपने बूते, तो संजय जोशी का नाम नहीं आ सकता। अगर भाजपा कहीं कहीं हरियाणा चुनाव में पिछड़ जाती है तो संजय जोशी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ऐसा सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है। क्योंकि अब देखना यही होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के काफी मंथन चल रहा है और इस बीच संघ का भी दखल आ चुका है।
क्योंकि अगर देखा जाए तो संघ भी नहीं चाहता कि जिस प्रकार से जेपी नड्डा ने चुनाव में बयान दिया था कि संघ के अलावा भी बीजेपी चुनाव लड़ सकती है, तो कहीं न कहीं आर संघ इस बार ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष को लाना चाहता है जो समन्वय बना सके, क्योंकि जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त मिली, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना सके, एनडीए की सरकार बनाई, तो अब कहीं न कहीं आरएसएस भी काफी मंथन और सूझबूझ के साथ अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान करने वाली है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जिस प्रकार से देखा जा रहा है संगठनात्मक तरीके से संजय जोशी फिट माने जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि मोदी और शाह की जोड़ी क्या एक्सेप्ट कर पाती है, जो सूत्र बता रहे हैं। हालांकि आगे के अपडेट के लिए बने रहेगा पीएनआई समाचार के साथ। जय हिंद, जय भारत।